और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पनवेल में मनसे के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। नाइट क्लब में ये गुंडागर्दी की गई है, उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है और इस पूरे मामले में अब 10 कार्यकर्ताओं पर शिकंजा भी कसा गया है। एफआईआर दर्ज कर दी है, मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र में जगह जगह उनकी तरफ से ये उत्पात मचाया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है। और ये तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं आई है जहां पर पनवेल के नाइट क्लब में उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है। ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आई थी कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से मराठी भाषा को लेकर के विवाद शुरू कर दिया था और यहां तक वहां के लोगों के साथ पिटाई करनी भी शुरू कर दी थी, मारपीट करना भी शुरू कर दिया था। ये तस्वीर एक बार मुंबई की देखिए, पनवेल की हैं। ये नाइट क्लब में तोड़फोड़ की गई है, बाकायदा ये पूरे कैमरे में कैद हुए हैं। अब इन पर कार्रवाई भी की जा रही है, शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार मनसे के कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुंबई में किसके इशारे पर ये गुंडागर्दी और माहौल खराब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, किसके इशारे पर ये गुंडागर्दी और कौन से लोग हैं जो हंगामा कर रहा है? देखिए, इशारे की बात करें तो इशारा साफ तौर से है कि जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे का है और राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले ही रायगढ़ में एक सभा में कहा था कि रायगढ़ में जो बार चल रहे हैं किसके परमिशन चल रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ जो है शिवाजी महाराज की जो राजधानी है, यहाँ पे कैसे खुले डांस बार चल रहे हैं और किसके परमिशन चल रहे हैं और क्यों ना बंद किया जाए। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने बीती रात जाकर जो नाइट क्लब है वहां पर जाकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। साफ तौर से जैसे ही राज ठाकरे का बयान आता है उसके बाद कहीं कहीं जो मनसे कार्यकर्ता है उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं, चाहे हिंदी मराठी का मुद्दा देखा जाए चाहे बार का मुद्दा देखा जाए। पहले हिंदी मराठी का मुद्दा था, राज ठाकरे ने बयान दिया था कि अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसको जवाब दिया जाए, उसको थप्पड़ मारा जाए। उसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, चाहे थाने हो चाहे विरार हो, चाहे अलग अलग इलाकों में इस तरह से घटनाएं सामने आई कि मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर हिंदी भाषी लोग को टारगेट किया। अब राज ठाकरे का बयान आया कि जो रायगढ़ जो जिला है वो शिवाजी महाराज की राजधानी थी और राजधानी में कैसे ही डांस बार चल रहे हैं, तो इसको लेकर बयान दिया था। इसके बाद कहीं मनसे कार्यकर्ताओं ने जाकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, 10 लोग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह से राज ठाकरे का इशारा होता है उसी तरफ मनसे कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पनवेल में मनसे के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। नाइट क्लब में ये गुंडागर्दी की गई है, उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है और इस पूरे मामले में अब 10 कार्यकर्ताओं पर शिकंजा भी कसा गया है। एफआईआर दर्ज कर दी है, मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र में जगह जगह उनकी तरफ से ये उत्पात मचाया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है। और ये तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं आई है जहां पर पनवेल के नाइट क्लब में उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है। ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आई थी कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से मराठी भाषा को लेकर के विवाद शुरू कर दिया था और यहां तक वहां के लोगों के साथ पिटाई करनी भी शुरू कर दी थी, मारपीट करना भी शुरू कर दिया था। ये तस्वीर एक बार मुंबई की देखिए, पनवेल की हैं। ये नाइट क्लब में तोड़फोड़ की गई है, बाकायदा ये पूरे कैमरे में कैद हुए हैं। अब इन पर कार्रवाई भी की जा रही है, शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार मनसे के कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुंबई में किसके इशारे पर ये गुंडागर्दी और माहौल खराब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, किसके इशारे पर ये गुंडागर्दी और कौन से लोग हैं जो हंगामा कर रहा है? देखिए, इशारे की बात करें तो इशारा साफ तौर से है कि जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे का है और राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले ही रायगढ़ में एक सभा में कहा था कि रायगढ़ में जो बार चल रहे हैं किसके परमिशन चल रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ जो है शिवाजी महाराज की जो राजधानी है, यहाँ पे कैसे खुले डांस बार चल रहे हैं और किसके परमिशन चल रहे हैं और क्यों ना बंद किया जाए। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने बीती रात जाकर जो नाइट क्लब है वहां पर जाकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। साफ तौर से जैसे ही राज ठाकरे का बयान आता है उसके बाद कहीं कहीं जो मनसे कार्यकर्ता है उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं, चाहे हिंदी मराठी का मुद्दा देखा जाए चाहे बार का मुद्दा देखा जाए। पहले हिंदी मराठी का मुद्दा था, राज ठाकरे ने बयान दिया था कि अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसको जवाब दिया जाए, उसको थप्पड़ मारा जाए। उसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, चाहे थाने हो चाहे विरार हो, चाहे अलग अलग इलाकों में इस तरह से घटनाएं सामने आई कि मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर हिंदी भाषी लोग को टारगेट किया। अब राज ठाकरे का बयान आया कि जो रायगढ़ जो जिला है वो शिवाजी महाराज की राजधानी थी और राजधानी में कैसे ही डांस बार चल रहे हैं, तो इसको लेकर बयान दिया था। इसके बाद कहीं मनसे कार्यकर्ताओं ने जाकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, 10 लोग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह से राज ठाकरे का इशारा होता है उसी तरफ मनसे कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं।
और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पनवेल में मनसे के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। नाइट क्लब में ये गुंडागर्दी की गई है, उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है और इस पूरे मामले में अब 10 कार्यकर्ताओं पर शिकंजा भी कसा गया है। एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र में जगह जगह उनकी तरफ से ये उत्पात मचाया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है। और ये तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं आई है जहां पर पनवेल के नाइट क्लब में उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है। ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आई थी कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से मराठी भाषा को लेकर के विवाद शुरू कर दिया था और यहां तक वहां के लोगों के साथ पिटाई करनी भी शुरू कर दी थी, मारपीट करना भी शुरू कर दिया था। ये तस्वीर एक बार मुंबई की देखिए, पनवेल की है। ये नाइट क्लब में तोड़फोड़ की गई है, बाकायदा ये पूरे कैमरे में कैद हुए हैं। अब इन पर कार्रवाई भी की जा रही है, शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार मनसे के कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुंबई में किसके इशारे पर ये गुंडागर्दी और माहौल खराब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, किसके इशारे पर ये गुंडागर्दी और कौन से लोग हैं जो हंगामा कर रहा है? देखिए, इशारे की बात करें तो इशारा साफ तौर से है कि जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे का है और राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले ही रायगढ़ में एक सभा में कहा था कि रायगढ़ में जो बार चल रहे हैं, किसके परमिशन चल रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ जो है शिवाजी महाराज की जो राजधानी है, यहाँ पे कैसे खुले डांस बार चल रहे हैं और किसके परमिशन चल रहे हैं और क्यों ना बंद किया जाए। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने बीती रात जाकर जो नाइट क्लब है वहां पर जाकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। साफ तौर से जैसे ही राज ठाकरे का बयान आता है उसके बाद कहीं कहीं जो मनसे कार्यकर्ता है उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चाहे हिंदी मराठी का मुद्दा देखा जाए, चाहे बार का मुद्दा देखा जाए। पहले हिंदी मराठी का मुद्दा था, राज ठाकरे ने बयान दिया था कि अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसको जवाब दिया जाए, उसको थप्पड़ मारा जाए। उसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, चाहे थाने हो, चाहे विरार हो, चाहे अलग अलग इलाकों में इस तरह से घटनाएं सामने आई कि मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर हिंदी भाषी लोग को टारगेट किया। अब राज ठाकरे का बयान आया कि जो रायगढ़ जो जिला है वो शिवाजी महाराज की राजधानी थी और राजधानी में कैसे ही डांस बार चल रहे हैं, तो इसको लेकर बयान दिया था। इसके बाद कहीं मनसे कार्यकर्ताओं ने जाकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, 10 लोग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह से राज ठाकरे की तरफ से इशारा होता है उसी तरफ मनसे कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पनवेल में मनसे के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। नाइट क्लब में ये गुंडागर्दी की गई है, उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है और इस पूरे मामले में अब 10 कार्यकर्ताओं पर शिकंजा भी कसा गया है। एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र में जगह जगह उनकी तरफ से ये उत्पात मचाया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है। और ये तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं आई है जहां पर पनवेल के नाइट क्लब में उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है। ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आई थी कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से मराठी भाषा को लेकर के विवाद शुरू कर दिया था और यहां तक वहां के लोगों के साथ पिटाई करनी भी शुरू कर दी थी, मारपीट करना भी शुरू कर दिया था। ये तस्वीर एक बार मुंबई की देखिए, पनवेल की है। ये नाइट क्लब में तोड़फोड़ की गई है, बाकायदा ये पूरे कैमरे में कैद हुए हैं। अब इन पर कार्रवाई भी की जा रही है, शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार मनसे के कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुंबई में किसके इशारे पर ये गुंडागर्दी और माहौल खराब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, किसके इशारे पर ये गुंडागर्दी और कौन से लोग हैं जो हंगामा कर रहा है? देखिए, इशारे की बात करें तो इशारा साफ तौर से है कि जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे का है और राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले ही रायगढ़ में एक सभा में कहा था कि रायगढ़ में जो बार चल रहे हैं, किसके परमिशन चल रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ जो है शिवाजी महाराज की जो राजधानी है, यहाँ पे कैसे खुले डांस बार चल रहे हैं और किसके परमिशन चल रहे हैं और क्यों ना बंद किया जाए। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने बीती रात जाकर जो नाइट क्लब है वहां पर जाकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। साफ तौर से जैसे ही राज ठाकरे का बयान आता है उसके बाद कहीं कहीं जो मनसे कार्यकर्ता है उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चाहे हिंदी मराठी का मुद्दा देखा जाए, चाहे बार का मुद्दा देखा जाए। पहले हिंदी मराठी का मुद्दा था, राज ठाकरे ने बयान दिया था कि अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसको जवाब दिया जाए, उसको थप्पड़ मारा जाए। उसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, चाहे थाने हो, चाहे विरार हो, चाहे अलग अलग इलाकों में इस तरह से घटनाएं सामने आई कि मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर हिंदी भाषी लोग को टारगेट किया। अब राज ठाकरे का बयान आया कि जो रायगढ़ जो जिला है वो शिवाजी महाराज की राजधानी थी और राजधानी में कैसे ही डांस बार चल रहे हैं, तो इसको लेकर बयान दिया था। इसके बाद कहीं मनसे कार्यकर्ताओं ने जाकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, 10 लोग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह से राज ठाकरे की तरफ से इशारा होता है उसी तरफ मनसे कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं।